अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओप्पो नियो 5 इसका मॉडल है 1201 1201 मॉडल है इसका। तो ये जब भी ऑन करते हैं यहाँ पे ओप्पो पे ही रुका रहता है, तो स्टक यानी कि इसके ऊपर ये हैंग हो जाता है जब इसको ऑन करते हैं। ये नीचे से एम्पावर्ड बाय एंड्रॉयड ख़त्म हो जाता है और जो ये अभी ओप्पो आया हुआ है यहाँ पे ही रुका रहता है। तो दोस्तों, इसको मैं आज आपको ठीक करके बताऊंगा। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई मसला आता है तो वीडियो को देख के आप भी ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन दबा लें, ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड होगी वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाएगी। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज भी लाइक कर लें, ताकि वहाँ पे भी आपको सपोर्ट मिलती रहेगी। इस तरह की वीडियोज़ अपलोड होती हैं, तो अगर आप लाइक करके फॉलो कर लेंगे तो आपको फेसबुक पे भी वीडियोस हमारी मिलती रहेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने सब्सक्राइब और लाइक कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं कि इस मोबाइल को कैसे ठीक करना है। सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन से ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। ठीक हो गया। इसको एक्सट्रैक्ट करना है तो दोस्तों ये पासवर्ड यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन से ही मिल जाएगा, या फिर जहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे वहाँ से ही मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमने एक्सट्रैक्ट जब कर लेनी है तो आगे इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। दोस्तों, आप वीडियो पूरी देखा करें, क्योंकि वीडियो अगर आप थोड़ी देखते हैं या स्किप करके देखते हैं तो फिर आपको समझ नहीं आती कैसे ठीक करना है। तो फिर आप लोग कहते हैं कि वीडियो में कोई मसला है या वीडियो गलत बनी हुई है या ये वीडियो ठीक नहीं है, स्किप हुई हुई है या जो भी है। तो इस तरह के कमेंट्स करने से पहले दोस्तों आप वीडियो को पूरा देख लिया करें, ताकि आपका मसला हल हो जाए, बजाय कि आप गलत कमेंट करें, आप अच्छा कमेंट किया करें। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसको फुल एक्सट्रैक्ट कर लिया है और इसको ओपन करेंगे। इसके अंदर ये हमारा जो सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, 2-3 फ़ोल्डर बने हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसकी पूरी जो फ़ाइल आ चुकी है, इसको हमने इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉलेशन के लिए ये एसपी का जो टूल यानी कि फ्लैश टूल जो एसपी है इसको ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हर बंदे के पास डिवाइस नहीं होती। तो टूल्स तो सारे बंदे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये टूल दोस्तों मैंने इसको ओपन कर लिया है, आपने भी ओपन करना है। और इसमें यहाँ पे फ़ाइल ऐड कहाँ पे करनी है, ये नीचे जहाँ पे लिखा हुआ है स्कैटर। ठीक हो गया। ये जहाँ पे स्कैटर लोडिंग लिखा हुआ है आपने वहाँ पे पहले फ़ाइल इसमें सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं फ़ाइल डिवाइस मैनेजर आपको चेक करवा देता हूँ, ताकि जैसे ही मैं मोबाइल को कनेक्ट करता जाऊंगा आप दोस्तों को पता लग जाएगा कि मोबाइल कनेक्ट हो गया है। वहाँ पे एक पोर्ट भी बनी हुई शो हो जाएगी। तो दोस्तों आपने यूएसबी ड्राइवर भी डाउनलोड कर लेने हैं, अगर ड्राइवर नहीं हुए तो मोबाइल आपका कनेक्ट नहीं होगा। तो अभी दोस्तों हमने स्कैटर लोडिंग जहाँ पे लिखा है इस पर क्लिक करनी है और उस फाइल की लोकेशन देनी है। तो ये ऑलरेडी मेरे पास ये डाउनलोड्स में पड़ी हुई है इसकी फ़ाइल, ये 2-3 फ़ोल्डर जो बने हुए हैं उसके अंदर ये फ़ाइल हमने इसको ओके करके ओपन कर लेना है। तो ये पूरी फ़ाइल आप देख सकते हैं लोड होना शुरू हो गई है टूल के अंदर। ये जो पिंक कलर की लाइन चल रही है, ये जैसे ही मुकम्मल होगी तो ये टूल के अंदर मुकम्मल पूरे तरीके से लोड हो जाएगी। तो अब दोस्तों आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने इसका प्रीलोडर हटा देना है, क्योंकि अगर ये फ़ाइल आपके मोबाइल के साथ मैच नहीं हुई तो आपका फ़ोन डेड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपका फ़ोन ऑलरेडी डेड है तो फिर आप प्रीलोडर को चेक लगा रहने दें और डाउनलोड का बटन दबाने के बाद आपने मोबाइल कनेक्ट करना है। तो मैं मोबाइल को कनेक्ट कर लेता हूँ। मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए पहले मोबाइल बंद कर लेना है, उसके बाद जब बंद हो जाएगा तो वॉल्यूम अप बटन दबा के आपने केबल लगानी है, यानी कि मोबाइल का जो वॉल्यूम वाला अप बटन होता है उसको दबा के फिर आपने केबल लगानी है।
तो जैसे ही आप लगाते जाएंगे तो अगर आपके मोबाइल के USB ड्राइवर कंप्यूटर में इंस्टॉल हुए तो ये आप देख सकते हैं नीचे लाल कलर की पट्टी एक चली है, इसके बाद ये ब्लू और उसके बाद येलो कलर की पट्टी मुकम्मल होगी। ये येलो कलर की जो लाइन है ये काफ़ी टाइम लेगी, तो इसके बाद ही आपका मोबाइल मुकम्मल फ्लैश हो सकेगा। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं येलो कलर की लाइन जल्दी जल्दी आगे इसलिए जा रही है क्योंकि मैंने वीडियो को यहाँ से स्किप किया हुआ है ताकि आप दोस्तों का टाइम ज़्यादा जल्दी गुज़र जाए, तो ज़ाया ना हो। तो ये इसलिए जल्दी जल्दी यहाँ पे आपके पास काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये जैसे ही मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद ये जो लाइनें अभी चल रही हैं ये भी आएंगी, तो फिर एक चेक निशान आ जाएगा, ये अभी आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में। उसके बाद दोस्तों आपने मोबाइल से केबल निकाल लेनी है और मोबाइल का पावर ऑन वाला बटन दबाना है, या बैटरी तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने पावर का बटन दबाया है और ये मोबाइल ऑन हो गया है। तो जैसा कि ये शुरू में एंड्रॉयड के लोगों पे ही रुका रहता था, तो ये इसका मॉडल यहाँ पे शो हो रहा होगा और इसके ऊपर यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं 16 GB 32 GB 8 GB जो इसकी मेमोरी होगी आपने वो इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। तो अभी थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको पता है लोगों पे जब हम फ्लैश करते हैं तो उसके बाद ये स्टक हो ही जाते हैं सारे फ़ोन। तो उसके लिए दोस्तों हम वेट कर लेते हैं। तो अभी दोस्तों इसकी बैटरी तो लो है लेकिन मोबाइल आप देख सकते हैं मुकम्मल ऑन हो चुका है और इसका आगे नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए हमने पूरा मोबाइल एक्टिवेट कर लेना है। तो ये कंग्रेचुलेशन गेट स्टार्टेड के ऊपर आपने क्लिक करनी है, तो आप देख सकते हैं मोबाइल का मेन्यू निकल आया है। तो अब मैं आपको इसकी सबसे पहले इन्फो चेक करवा देता हूँ। तो ये दोस्तों आप स्टोरेज देख सकते हैं, मेरा मोबाइल 8 GB वाला है। तो अगर आपका मोबाइल 16 GB है तो आपने ये वाला फर्मवेयर फ्लैश फाइल उसमें राइट नहीं करनी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।